नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश चंद्र कालरा और मैं आपके लिए लाया हूँ एक पागल हाथी की कहानी। दोस्तों, एक दिन एक बाज़ार में एक पागल हाथी भीड़ के पीछे भाग रहा था। उसे आता देख लोग इधर उधर भाग रहे थे, अपनी जान बचा रहे थे। उसी भीड़ में एक समझदार इंसान था जो सोच रहा था कि मेरे गुरु ने मुझे बताया था कि सभी जीव जंतु में ईश्वर का वास होता है, और अगर ईश्वर का वास सभी जीव जंतु में है तो इस हाथी में भी ईश्वर होंगे और ईश्वर किसी का नुकसान थोड़ी करेंगे। ये सोचकर उसने सोचा कि मैं यहीं खड़ा रहूँगा, मैं नहीं भागूँगा। तभी उसके पास दौड़ता हुआ एक व्यक्ति आया। वो उस हाथी का महावर था जो उसकी देखभाल करता था। उसने बोला कि भाई यहाँ से भाग जाओ, अपनी जान बचा लो। मगर उस समझदार व्यक्ति ने ये इस बात को अनसुना कर दिया और वो वहीं खड़ा रहा। अब इसी बीच में थोड़ी देर में हाथी वहाँ पहुँच गया और उसने अपनी सूंड से उस समझदार इंसान को उठाया और दूर फेंक दिया। अब कुछ लोगों ने उस घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया। बहुत गंभीर हालत में था वो। अगले दिन उसके गुरुजी उसको देखने आए और उससे पूछा, ए शिष्य, तुम इतने घायल हो गए, तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? तो उसने बोला, गुरुजी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, लगता है बहुत सारी हड्डियां टूट गई हैं। तो गुरुजी ने बोला, तुम्हें इतना बड़ा हाथी नहीं दिखा, तुम भागे क्यों नहीं? तो शिष्य ने बोला कि मैंने सोचा कि आपने जैसा मुझे एक बार बताया था कि सभी जीव जंतु में ईश्वर का वास होता है, यही सोचकर मैं वहाँ खड़ा रहा और इतने में हाथी ने मुझे उठाकर दूर फेंक दिया और मैं घायल हो गया। अब गुरुजी ने बोला, अरे मूर्ख, तेरे पास महावर भी तो आया था, उसमें भी ईश्वर का वास था। वो तेरी जान बचाने ही तो आया था। उसने तो ये संकेत भी दिया था कि यहाँ से भाग जा, फिर भी तुम अपनी समझदारी पर अड़े रहे और अपना नुकसान कर लिया। दोस्तों, इसी तरह के संकेत हमें जीवन में मिलते रहते हैं। अगर हम आज की परिस्थिति देखें तो हमें कोरोना को वो पागल हाथी समझ लेना चाहिए जो हमारी तरफ हमें नुकसान पहुंचाने के लिए दौड़ रहा है और हमें उससे बचना है। अब हमारे पास महावर के रूप में हमारे शुभचिंतक दोस्त आ रहे हैं जो बोल रहे हैं कि बाहर मत निकलो, फालतू मत घूमो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, इंश्योरेंस ले लो, टाइम पर इलाज करा लो, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी हमें सलाह दे रहे हैं कि ये सब कर लो और अपने को बचा लो। मगर अभी भी कुछ लोग इसको अनसुना कर देते हैं और फिर वो समझदार आदमी, जो समझदार इंसान जिसके बारे में हमने अभी सुना, उसकी तरह फिर पछताते हैं। दोस्तों, हम सभी समझदार हैं। दोस्तों, आशा है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इसे मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।